एकीकृत छात्रों की बहुत महत्वपूर्ण सूचना प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क्स को लेकर, उसके अलावा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है। और ग्रेस मार्क्स किसे नहीं मिलेगा इन छात्रों को, जी हाँ, ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है किन छात्रों को या फिर किन सब्जेक्ट में, कह सकते हैं। अगर सी एस एस पाइथन में ग्रेस का रोल क्या है वो भी बात करेंगे, तो कई सारे छात्रों को ये डाउट है कि सर हमारे सी एस एस में पाइथन में बैक है तो क्या उसमें ग्रेस मिलेगा, लेकिन उसके अलावा क्या प्रैक्टिकल और सेशनल को लेकर क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और जो छात्रों के डाउट है सारी चीज़ें कवर करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है ऑफिशियल नोटिस अपडेट। देखिए ये नोटिस है, नोटिस तो कल मैंने बता नहीं पाया था, हालांकि नोटिस कल ही की है, लेकिन इंपॉर्टेंट नोटिस है। इसमें आप लोगों को शायद ये नोटिस किसी ने नहीं बताया होगा अभी यूट्यूब पे, तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कोई भी नोटिस आपसे मिस ना हो पाए। क्या मेंशन है कि कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराने के विश्वविद्यालय सब 2022-23 की जो आपको बताया होगा 8 सेमेस्टर के एग्जाम्स हो रहा है 4 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक, जो भी एग्जाम्स हुआ ऑफलाइन मोड में आयोजित कराई जा रही है। और उक्त परीक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के सेशनल जो अंक होते हैं, यानी कि अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनके बात हो रही, क्योंकि जब तक सेशनल और प्रैक्टिकल मार्क्स अपडेट नहीं होते तब तक रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो इसलिए अगर सेशनल और प्रैक्टिकल मार्क्स कॉलेज वाले भेजते हैं उसके बाद ही रिजल्ट आता है। तो इसमें क्या मेंशन किया इन्होंने कि 29 जनवरी तक जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसके सेशनल और प्रैक्टिकल जो मार्क्स हैं उसको अपलोड किए जाने के संबंध में पहले नोटिस जारी किया गया था, जिसका डेट इन्होंने बता रखा है कि उक्त पत्र के माध्यम से विषम सेमेस्टर प्रथम चरण की जो परीक्षाएं 4 जनवरी से 29 जनवरी तक हो रही हैं, कि उन परीक्षाओं के सेशनल अंकों को विश्वविद्यालय की ईआरपी पर पोर्टल पर अपलोड किए जाने की डेट को 28 जनवरी, जी हाँ 28 जनवरी तक पहले कहा गया था कि अपलोड करना है। लेकिन आगे क्या मेंशन है कि इस संबंध में यह भी सूचित कराना है कि विश्वविद्यालय के संबद्ध संस्थाओं के अनुरोध पर सेशनल अंकों का अपलोड करने की तिथि को बढ़ा दिया गया। जी हाँ, यानी जो फर्स्ट फेज के एग्जाम्स हो रहे हैं उनकी डेट को उनके जो है सेशनल प्रैक्टिकल मार्क्स को अपलोड करने की डेट को पहले 28 से अब 2 जनवरी तक, 2 फरवरी तक बढ़ा दिया जा रहा है, तथा सेशनल अंकों की हार्ड कॉपी को 7 फरवरी तक कॉलेजों को जमा करना है। तो इसलिए आप लोग अपने कॉलेज में जाकर एक बार ज़रूर पूछ लें कि अगर आपके कॉलेज वाले अगर आपको सेशनल प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं दिए हैं तो आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अभी जाके पूछ लीजिए, अगर वो भेज दिए हैं तो ठीक है, अदरवाइज 2 फरवरी तक का समय है सेशनल और प्रैक्टिकल मार्क्स। कई बार ऐसा होता है कि छात्रों को डिटेन किया जाता है या फिर डिबार किया जाता है, फिर फीस जमा न होने के कारण या फिर कोई और रीज़न होता है। तो एक बार कॉलेज से कंफर्म कर लीजिए कि हमारे सेशनल मार्क्स या फिर हमारे जो इंटरनल मार्क्स उसको भेजा कि नहीं भेजा है, और अगर नहीं भेजे हो तो 2 फरवरी तक का समय, 2 फरवरी तक जो है हर हाल में भेज दें, और 7 फरवरी तक हार्ड कॉपी भेजना है, ठीक है। ये थी ऑफिशियल अपडेट। अब आते हैं जो मेन टॉपिक पे। तो कमेंट कहा था रिप्लाई दूंगा, तो यहाँ पे देख कई सारे छात्र हैं, जैसे कि भाई जी हैं, पाइथन एंड मैथ में बैक है, क्या मुझे ग्रेस मार्क्स मिलेगा। भाई मैं आपको बता दूं कि पाइथन में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है, पाइथन में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है। और मैथ में अगर आपका ग्रेस मार्क्स जब मिल जाएगा जब आप जो है आपका वाई जी पी ए 10 हो, और आपका किसी अदर सब्जेक्ट में, या फिर मान लीजिए जो आपका रूल है 7 मार्क्स या 10 मार्क्स, उतना ही ग्रेस की नीड से तभी मिलेगा। ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कुत्ता भूख रहा है उसको इग्नोर करना है यार। ऐसा नहीं है कि आपको 11-12 नंबर की नीड हो तो आपको ग्रेस नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 7 नंबर या 10 नंबर, जो भी आपका रूल है इतना, अगर आप नंबर देने से पास हो रहे हैं तभी आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि जो नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, सी एस एस पाइथन की बात नहीं करो, जितने फिर सारे नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट हैं उसमें किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिलता है, ठीक है। जो नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट हैं, केवल क्रेडिट वाले जो सब्जेक्ट है उसी में ग्रेस मिलता है, और ग्रेस का जो क्रेडिट होता है काउंट नहीं होता है। यानी ग्रेस का जो नंबर दिया जाता है वो आपकी मार्कशीट में जोड़ा नहीं जाता है। मान लीजिए आपको 640 नंबर मिले हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे, जिसमें से आपको 10 नंबर ग्रेस मिले तो आपका 630 ही नंबर काउंट होगा, ठीक है। यानी आपका ना तो इससे एस जी पी ए बढ़ेगा, ना तो आपका डिवीज़न जो बढ़ता है, ना तो इससे डिवीज़न बनेगा, ना ही आपको इससे क्रेडिट मिलता है। तो ग्रेस वाला नंबर जोड़ा नहीं जाता है मार्कशीट में। और दूसरी चीज़ है कि सी एस एस और पाइथन में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है। सी एस एस पाइथन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली मैक्सिमम बच्चों का ये सी एस एस पाइथन सब्जेक्ट होता है। हालांकि किसी भी जो नॉन क्रेडिट कोर्स है किसी भी में आपको उसको ग्रेस नहीं मिलता है, केवल क्रेडिट वाले सब्जेक्ट में मिलता है बस, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट हैं सुहेल, क्या कह रहे हैं सुहेल सर, ईआरपी लॉगिन पर जो स्पेशल कैरियर का मार्क्स शो हो रहा है वही अपडेट होगा 1 वीक पर। यार ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो आप लोग नए नए क्वेश्चन, आप लोग कन्फ्यूजिंग में क्यों पड़े रहते हो भाई। मैं आप लोगों को पैसे पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोगों के जो गलत मार्क्स अपडेट हो गए वो दोबारा से अपडेट हो रहे हैं, क्योंकि अब ईआरपी पे क्या आपका अपडेट है, 1 वीक पे क्या अपडेट हो, उसका मतलब नहीं है। अब कई सारे छात्रों के जो प्रीवियस, यानी मान लीजिए आपने एग्जाम दिया स्पेशल का, उसमें आपके पहले वाले नंबर 10, एक में 16 थे, एक में 10 थे, ही अपडेट हो गया। तो यार अब चाहे वो ईआरपी पे हो चाहे वन पे, अगर आपका पहले वाला नंबर अपडेट हुआ तो दोबारा से अपडेट होगा, यानी आपका रियल नंबर अपडेट होगा। और कई सारे छात्रों को हो भी गए हैं। तो इसलिए अगर आपका भी ऐसा कोई सवाल है तो उस सवाल मत रखिए मन में,
बस यही जान के रखिए, जो आपने रियल कॉपी में लिखे हैं वही नंबर अपडेट होंगे, चाहे वो ईआरपी पे हो चाहे वन पे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ईआरपी पे गलत नंबर अपडेट हो गया या वन पे गलत नंबर अपडेट हो गया है और आपने कॉपी में कुछ और लिखा था, तो आपका सही वाला नंबर अपडेट होगा। अब कोई फॉल्ट नहीं होगा कि ट्यूब में अभी तक होता था, हालांकि बाई मिस्टेक अभी बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो इसलिए आपका जो भी नंबर रियल है, सही नंबर वही मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल यही मानिए, मान के चलिए कि अगर कुछ नंबर कम ज़्यादा हो रहा है तो 31 तक जो भी नंबर अपडेट होगा वही माना जाएगा। तो अभी अभी आप टेंशन न लीजिए, 2 दिन और वेट करिए। और मेरी वीसी सर से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि कल से यानी 2 दिन के अंदर अंदर जो है आपके नंबर अपडेट होना शुरू हो जाएंगे, जिन बच्चों के चाहे चैलेंज को चाहे स्पेशल को चाहे ग्रेस हो जो भी हो, ठीक है। तो 31 में सारे रिजल्ट कल से अपडेट होना शुरू होंगे। उसके अलावा शिवम सिंह कह रहे सर 15-16 22 का स्टूडेंट हो कितना नंबर, भाई 16 वाले स्टूडेंट को भाई 7 ही नंबर ग्रेस मिलता था। तो मेरे हिसाब से वही रूल है, क्योंकि अब कई सारे छात्र इसमें पूछ रहे हैं सर स्पेशल ग्रेस, जैसे कि आगे यहाँ पे देखिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, सर इसी चक्कर में पेमेंट नहीं किया था और अब पेमेंट नहीं हो रहा। भाई मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो उसका ऑप्शन आएगा, पोर्टल ओपन होगा पेमेंट का पोर्टल भी ओपन होगा, फॉर्म भरने का भी पोर्टल ओपन होगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप जो है सेकंड स्टेज में आ रहे हैं, आपका सेकंड स्टेज में एग्जाम है, तो पोर्टल ओपन होगा, ठीक है। रैक्स कास्ट क्या कह रहे हैं, रैक्स कास्ट कह रहे हैं सी एस सी। यार ये सी एस सी 2-3 दिन से आपको मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, सी एस सी क्या है, सी एस सी एक ब्रांच है। आप कहना क्या, सी एस एस कह रहे हो कि सी एस सी कह रहे हो। अब कह रहे हैं सी एस सी का 1वीं पर अपडेट हो रहा है कि नहीं। सीएससी का 1वीं पे भाई क्या मतलब आपके कहने का, या तो आप लोग क्वेश्चन सही से करो। सीएससी मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होता है। अगर आप सीएससी ब्रांच का पूछ रहे हैं तो भाई क्यों नहीं अपडेट, बिल्कुल अपडेट हो रहा है। कई सारे छात्रों के अपडेट हुए हैं, उसमें कोई ब्रांच स्पेसिफिक थोड़ी ना है, सभी का अपडेट होगा, चाहे आपका सीएससी हो चाहे आपका डबल ई हो चाहे ट्रिपल ई हो चाहे सी जो भी हो, ठीक है, सभी का अपडेट हो रहा है भाई। उसके अलावा बांसी क्या कह रहे हैं, बंसी बंसी स्पेशल गैरेज की रूल। अब देखो इसमें स्पेशल गैरेज को लेकर मैंने जैसे कहा था कि बहुत सारे छात्र ये पूछे, तो भाई स्पेशल गैरेज के नाम की चीज़ अभी तक मेरे हिसाब से 15-16 से तो मुझे पता नहीं है कि 2015 और 16 से, या फिर 2016 से अगर कहें 16 से लेकर 23 तक में ऐसा कोई नोटिस या सर्कुलर नहीं है जिसमें मेंशन हो स्पेशल गैरेज मिलेगा। हाँ, कई सारे छात्र बार बार कहते रहे सर स्पेशल गैरेज। अब पहले शायद मैं सुना भाई, मुझे भी कंसर्न, देखो जो चीज़ मुझे नहीं पता है मैं वो साफ साफ बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता इस बात को लेकर, लेकिन हाँ मैं भी ये सुनता हूँ। लेकिन आज तक मैंने कहीं ऐसा सर्कुलर पढ़ा नहीं जिसमें लिखा हो कि 40 नंबर का स्पेशल ग्रेस मिलता है। हालांकि कई सारे लोग से मैं भी सुना हूँ भाई, लेकिन ऐसा कोई सर्कुलर मुझे आज तक नहीं मिला जिसमें मेंशन हो कि 40 नंबर का ग्रेस मिलता था, ठीक है। तो इसलिए अभी तक जब तक मुझे भी नहीं पता है मैं नहीं कहूँगा। हाँ, इसको स्पेशल ग्रेस को लेकर मैं बीसी सर से बात करूँगा कल, अगर उनसे बात हो पाई, क्योंकि उन्होंने कल बात करने को कहा है, ठीक है। तो मैं उनसे कल बात करूँगा, अगर ऐसा कुछ होगा कि जो जो पास आउट बच्चे हैं उनको जो है कुछ एक्स्ट्रा ग्रेस दिया जाए, ताकि किसी का 1 नंबर 2 नंबर से डिग्री, क्योंकि देखो आप लोग अब जो है डिमांड करने की जो है डिमांड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक बार पहली चांस दे चुका है एकीटीयू, यानी बीसी सर की बदौलत ही स्पेशल जो है चैलेंज स्पेशल का जो फॉर्म भरा जा रहा है स्पेशल कैरियर का, पहले नहीं भरा जाता था, तो अभी पहली बार हुआ, 2022 में ही हुआ पहली बार। तो इसलिए आप कहने के लायक नहीं हो, बट फिर भी डिमांड कर सकते हैं अगर आपका 1 नंबर 2 नंबर से बैक लगी है। और आप लोग भी बताना कि जो है एक्स्ट्रा ग्रेस या स्पेशल ग्रेस जो भी कह लो, जो है एकीटीयू को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसको लेकर मैं बात करूंगा आप लोगों का जैसा भी कमेंट आएगा, तो ठीक है। तो यही सारी अपडेट थी। मैं फिर एक बार नोटिस के बारे में बता दूं कि अगर आप लोगों ने कॉलेज में नहीं पूछा, क्योंकि देखो ये मैक्सिमम छात्रों की प्रॉब्लम होती है कि कॉलेज वाले उनके ग्रेस उनका जो है स्पेशल मार्क्स, उसका सेशनल मार्क्स भेजते नहीं हैं, फिर कॉलेज स्टूडेंट जो है कभी एकेटीयू कभी अपने कॉलेज दौड़ दौड़ इधर दौड़ता रहता है। तो इसलिए यही चांस है, आप लोग ज़रूर अपने कॉलेज में एक बार पूछ लो, क्योंकि इसके बाद अगर डेट निकल गई दोबारा टाइम मिले ना मिले, क्योंकि डेट बढ़े कि ना बढ़े कुछ पता नहीं, तो इसलिए 2 फरवरी तक अभी डेट है। ज़रूर कॉलेज वालों से कंफर्म कर लेना कि प्रैक्टिकल मार्क्स सेशनल मार्क्स या फिर इंटरनल मार्क्स हमारे चढ़ाए हैं कि नहीं चढ़ाए हैं, वरना अगर जीरो कर दिया या एबसेंट कर दिया तो फिर आपकी ईयर बैक लग जाती है। अब मैं चीज़ डराने जो रियल चीज़ है मैं वही बता रहा हूँ। कई सारे छात्र कहते हैं सर आप जो है बच्चों को डरा रहे हैं। भाई अगर डरा रहा हूँ मैं तो आप लोगों को लॉलीपॉप दिखा दूँ और फिर बाद में आप लोग जो है परेशान होंगे, एक बार लखनऊ जाए एक बार अपने कॉलेज जाओ, क्योंकि कई सारे छात्र फिर मेरे पास कॉल आती है, वो कहते हैं कि सर एकेटीयू कह रहा है कि आप अपने कॉलेज से सही होगा, कॉलेज वालों ने भेजा, कॉलेज वाले कहते हैं हमने एकेटीयू को भेज दिया, एकेटीयू वालों ने नहीं चढ़ाया। तो इसलिए इन सभी समस्याओं को ना झेलना पड़े उसके लिए एक बार ज़रूर कंफर्म कर लेना अपने कॉलेज से कि सर हमारे सेशनल मार्क्स, और सभी लोग पूछ लो तो अच्छा है, क्योंकि एक एक करके जाओगे तो आपको भगा देंगे सीधे, ठीक है। बहरहाल जो जो थी अपडेट मैं आपको बता चुका हूँ।
स्पेशल गणेश या फिर जो जो भी गणेश को लेकर अगर कल टाइम मिला तो मैं ज़रूर बीसी सर से बात करने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आप लोग ज़रूर बताना कि स्पेशल गणेश को लेकर या फिर एक्स्ट्रा गणेश मार्क्स को लेकर बीसी सर से बात करनी चाहिए।